रविंद्र रोड के किनारे फल का ठेला लगाता था। एक दिन एक अमीर औरत उसके ठेले के पास आई। उस औरत ने रविंद्र से कहा कि तुम मेरे घर काम करोगे, मैं तुम्हें 50,000 सैलरी दूंगी। 50,000 सुनकर रविंद्र तुरंत उस औरत के घर काम करने के लिए राजी हो गया और काम करने के लिए उस औरत के घर चला गया। घर जाकर उस औरत ने रविंद्र से गंदे गंदे काम करने को बोला। वह उस औरत के सब काम करने लगा। जब रविंद्र उस औरत के घर गया तो उसने एक एक करके सारे काम रविंद्र को बताने शुरू कर दिए। उस औरत ने रविंद्र से सबसे पहले कहा, तुम्हें रोज सुबह सबसे पहले मेरे लिए बाजार से सब्जी लाना होगा। यह काम तुम्हें रोज सुबह उठते ही करना होगा और फिर किचन की पूरी सफाई करनी होगी और फिर घर का खाना पकाना होगा। रविंद्र इस सब काम के लिए तुरंत तैयार हो गया क्योंकि उसको इस काम के लिए पैसे अच्छे मिलने वाले थे जो उसकी उम्मीद से बाहर थे। वह इतनी पगार लेकर कुछ ही दिन में अमीर बनने वाला था और पैसे आने पर वह अपना बिजनेस भी अच्छा खासा शुरू कर सकता था। इतनी अच्छी पगार पाकर रविंद्र काफी ज्यादा खुश था। फिर पता नहीं क्यों एक दिन उस औरत ने रविंद्र से कहा कि तुम्हें हमारे घर के टॉयलेट भी साफ करने होंगे। तुम्हें रोजाना आज से बाथरूम टॉयलेट की सफाई करनी होगी, तभी मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगी। अगर तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी आज से तुम्हारी पगार भी बढ़ा दी है। अब से तुम्हें इन सब काम करने के लिए 80,000 रुपये मिलेंगे। पैसों के लालच में रविंद्र ने उस औरत की यह बात भी मान ली और अगले दिन से साफ सफाई करने लगा। कुछ दिन तक तो यह सब ठीक चला, पर एक दिन उस औरत ने फिर से ऐसी बात कही जिसे सुनकर रविंद्र का सिर चकराने लगा। वह सोचने लगा कि यह औरत किस तरह की है, कैसे कैसे काम एक मर्द से करने के लिए बोल रही है। उस औरत ने कहा, आज से तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हें रोज मेरी पीठ की मालिश करनी होगी क्योंकि मुझे बॉडी मसाज करने वाले की जरूरत है। फिर एक दिन उसने रविंद्र से पैर भी दबवाए। रविंद्र उस दिन से रोज उस औरत की मसाज करने लगा। मसाज से उसका पूरा शरीर तेल से भीग जाता था। रविंद्र उसके बदन को खूब अच्छे से दबाता था जिससे उसे काफी ज्यादा मजा आता था। यह काम करते करते रविंद्र को काफी दिन हो गए थे। इन सब कामों से रविंद्र को बहुत शर्म महसूस होती थी, पर वह पैसों की खातिर उस औरत की बात मानता रहा। ऐसे करते करते एक दिन उस औरत ने रविंद्र से झाड़ू पोछा करने को कहा। रविंद्र अब बेशर्म होकर उसके घर के सारे काम छोटे से बड़े तक करने लगा। रविंद्र ने पहले तो कभी भी नहीं सोचा था कि यह औरत मुझसे इस तरह का काम करवाएगी, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था क्योंकि उसे इन सब कामों के पैसे अच्छे खासे मिल रहे थे। रविंद्र इतना पैसा तो कभी भी कंपनी व फल बेचकर नहीं कमा सकता था, इसीलिए वह चुपचाप इस काम को करता रहा। पर एक दिन तो हद ही हो गई। रविंद्र रात को सोने के लिए बेड पर लेटा ही था कि तभी उस औरत ने उसे बुलाया। रविंद्र दौड़कर औरत के पास गया और पूछा, क्या हुआ मैडम? उस औरत ने जो कहा उसे सुनकर तो रविंद्र के होश उड़ गए। उसने कहा, रविंद्र तुम मेरे अंडरगारमेंट धोकर डाल दो, मुझे कल सुबह पहनने हैं। रविंद्र को यह सब करने में बहुत शर्म आ रही थी। न चाहते हुए भी रविंद्र ने उसके इनर वियर धोकर डाल दिए। इस काम को करने के बाद रविंद्र की शर्म खत्म हो गई थी और चुपचाप उस औरत के काम को करता रहा।